यूक्रेन से चलकर रोस्तोव ऑन-दोन पहुंचे थे वैगनर प्रमुख इवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन क्या इवगेनी प्रिगोजिन जो है वो पुतिन को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे? ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इवगेनी प्रिगोजिन का भविष्य क्या है? क्या रूस में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे जो दर्ज थे उनको आगे बढ़ाएगी रूस की सरकार, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? हालांकि इस वक्त जो 24 घंटे के भीतर ही इवगेनी प्रिगोजिन का जो विद्रोह था वो शांत हो गया, वो बेलारूस चले गए और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मदद से एक समझौता होने के बाद ये विद्रोह खत्म हो गया था। समझौते के अनुसार प्रिगोजिन जो है वो रूस छोड़कर चले गए और आपराधिक आरोपों से बचने के लिए पड़ोसी देश वो बेलारूस में अभी रह रहे हैं। समझौता ये हुआ था कि वैगनर सेनानियों को दोषमुक्त किया जाए और उन्हें रूसी सैन्य बल में शामिल होने की पेशकश की जाएगी। बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको ने 27 जून को इसकी पुष्टि की थी कि प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे जो इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात थी वो ये थी कि इवगेनी प्रिगोजिन नहीं चाहते थे कि वो स्पेशल कमांड स्ट्रक्चर के अंदर आए। उनका मानना था कि अगर वैगनर भी उस स्पेशल कमांड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी तो इससे वैगनर जो ग्रुप है वो टूट जाएगा, और ऐसा करने के लिए वहां के डिफेंस मिनिस्टर जानबूझकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसी का विरोध वो कर रहे थे और 1 जुलाई को ये सब कुछ साइन होना था 1 जुलाई को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वैगनर जो ग्रुप है वो सेना के स्पेशल कमांड स्ट्रक्चर के भीतर नहीं आएगा, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन प्रिगोजिन विवाद में कैसे बेलारूसी राष्ट्रपति की एंट्री होती है। दरअसल रूस में शुरू हुए इस विद्रोह को खत्म कराने का श्रेय लुकाशेंको लेते हैं। लुकाशेंको ने ही प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में समझौता कराया और कहा कि एक नए वैश्विक संघर्ष का खतरा कभी इतना करीब नहीं रहा जितना आज है। उन्होंने बताया कि कैसे वो पुतिन और प्रिगोजिन के बीच सौदा कराने में कामयाब रहे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इवगेनी सुरक्षित है, विद्रोह शांत हो गया तो उसका भविष्य क्या है, और क्या जो इवगेनी प्रिगोजिन की मांग थी उसको पुतिन मानेंगे? दरअसल अगर विद्रोह शांत नहीं होता तो पुतिन की छवि और ज्यादा धूमिल होती और इससे रूस की जो छवि है वो भी उससे भी गहरा जो है नुकसान पहुंचता, और इससे रूस के करीबी सहयोगी और पड़ोसी भी असुरक्षित हो जाते। यही कारण था कि लुकाशेंको अपने संरक्षक की मदद करने आगे आए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि प्रिगोजिन बेलारूस में कितने सुरक्षित रहेंगे। पुतिन का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने अपने साथ धोखा देने वालों को और अपने किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ा है, चाहे वो दूसरे ही देशों में क्यों ना हो। दिमित्री किसलेव द्वारा होस्ट किए जाने वाले एक रूसी साप्ताहिक टेलीविजन शो में पुतिन की एक पुरानी क्लिप प्रसारित की गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि विश्वासघात करने वालों को वो कभी माफ नहीं कर सकते हैं। तो क्या सवाल है कि वो प्रिगोजिन को माफ करेंगे या फिर प्रिगोजिन की मांगों को पूरा करेंगे? इसके साथ ये सवाल एक और है कि आखिर जो बेस वैगनर ग्रुप का मॉस्को में था उसको कहां शिफ्ट किया जाएगा? तो लोग कह रहे हैं कि अब बेलारूस में वैगनर का फील्ड कैंप बन सकता है। कई अटकलें हैं इसको लेकर, लेकिन लुकाशेंको ने इन दावों को खारिज किया और कहा है कि बेलारूसी अधिकारियों ने वैगनर सैनिकों के लिए फील्ड कैंप स्थापित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेलारूस केवल तभी कैंप बनाएगा जब वैगनर उनसे ऐसा करने के लिए कहेगा, ना कि खुद से बेलारूस ये करने जा रहा है। लुकाशेंको ने कहा कि वैगनर बल बेलारूसी सेना की तुलना में अधिक ट्रेंड है और वैगनर समूह के व्यापक युद्ध अनुभव से लाभ उठा सकती है, लेकिन बेलारूस में भर्ती केंद्र नहीं होंगे जैसा कि रूस में थे। यानी कि बेलारूस से जो है वैगनर प्रमुख जो है और लड़ाकों को अपने फौज में भर्ती नहीं कर पाएंगे। लेकिन खबर तो यह भी है कि बेलारूस में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक बहुत पहले से तैनात हैं। तो क्या वहां पर भी वैगनर प्रमुख का जो है वो हम गतिरोध देख सकते हैं? इस तरह खबरें भी हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन का भविष्य क्या है। लोग मानते हैं कि इस अंदरूनी कलह की वजह से यूक्रेन को फायदा होगा और अब जो चल रहा युद्ध है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस सब कुछ होने के बाद तकरीबन 2 बार रूस के राष्ट्रपति बाहर आते हैं और उन्होंने साफ किया है, अपने लोगों का धन्यवाद किया और कहा है कि हमारा असली दुश्मन जो है वो यूक्रेन है और हमें उनसे लड़ते रहना होगा। लेकिन फिलहाल वैगनर को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही है। रूस के कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त रूस की सरकार राष्ट्रपति पुतिन के अलावा उनके कुछ सहयोगी हैं जिनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि शुरुआती मैसेजेस में प्रिगोजिन ने कभी भी रूसी राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद ये साफ था कि उनकी लड़ाई वहां के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से थी। लेकिन अब वो लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर पुतिन बनाम प्रिगोजिन हो गई है। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रिगोजिन को एलिमिनेट कर दिया जाए, लेकिन क्या ये वाकई में संभव है? दरअसल पहले जो आंकड़ा था वैगनर लड़ाकों का वो तकरीबन 50,000 का था
और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो रूस के जेलों से उन्होंने बड़ी संख्या में जो लोग सजा काट रहे थे उनको वैगनर समूह में शामिल किया। और ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे टफ लड़ाई, जो बाखमुत की लड़ाई थी, वहां पर यूक्रेन को कड़ी टक्कर दी, उस पर जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद जैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, मानो ये युद्ध कमजोर सा पड़ गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या प्रिगोजिन जो है वो अपनी मांगों को राष्ट्रपति पुतिन से मनवाने में कामयाब रहेंगे, या उनका भी वही हश्र होगा जो पुतिन ने अपने बाकी विरोधियों का किया है।